हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास के बात करें बायोलॉजी का। बायोलॉजी का श्वसन तंत्र रहेगा। इस श्वसन तंत्र आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछेगा फेफड़ा के नामांकन चित्र का वर्णन करें। तो फेफड़ा भी बनाओगे, उसका फिगर में कौन कहाँ कहाँ नाम है उसका नाम लिखोगे, उसके बाद से उसका परिचय लिखोगे, तब आगे की कहानी लिखोगे। कभी कभी श्वसन तंत्र से पूछ लेता है, कभी कभी फेफड़ा, दोनों पूछे तो एक ही आंसर दोगे। ठीक है, तो पूछेगा श्वसन तंत्र से आप क्या समझते, इसका नामांकन चित्र का वर्णन करें। चित्र सहित आपके इसके बारे में आप पूरा डिटेल में लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो फेफड़ा होता है ना, अगर कोई पूछे आप किससे सांस लेते हो, तो सबसे पहले बताना नाक से सांस नहीं लिया जाता है। नाक तो एक जरिया होता है जिसके माध्यम से लिया जाता है, लेकिन लेता कौन है? फेफड़ा। फेफड़ा सांस लेता है, हम फेफड़ा से सांस लेते हैं। ऐसे करते तो हमारे सब ऑक्सीजन आसपास जितना होता है नाक के जरिए अंदर घुस जाता है, फिर से इस नाक के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन यहीं छोड़ता है, यहीं लेता है, यहीं देता है, यहीं लेन देन के काम फेफड़ा करता है। तो आप किससे सांस लेते हो? फेफड़ा से लेते हो। तो सुनो, सबसे पहले फेफड़ा का चित्र ऐसे बना देना। आप देख रहे हैं, ऐसे आप फिगर बना लो ना। और हम तो कोशिश करेंगे कि आप किताब में फिगर इसका देखो और उसे बार बार प्रैक्टिस करो और कहाँ कहाँ नाम है उसके बारे में लिख देना। और यहाँ ओरिजिनल फेफड़ा ये है। देखो फेफड़ा में आप देखोगे तो ये वाला जो डंटिया होता है ना, इसको हम श्वास नली या ट्रैंकिया बोलते हैं। श्वास नली या ट्रैंकिया बोलते हैं। और इसमें आप देखो फेफड़ा के बाएं साइड वाला फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, दाएं साइड वाला फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। अभी फेफड़ा का आ गया बात, तो बाएं साइड वाला फेफड़ा छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसके वक्षगुहा में ना दिल का वजन होता है, दिल होता है, और दिल इसके आकार को बढ़ने नहीं देता, इसलिए अपेक्षाकृत इसके थोड़ा छोटा हो जाता है। क्योंकि इधर दिल होता है और दिल जहाँ होता है, हृदय जहाँ होता है, वो इसके आकार को, इसके वृद्धि को रोक देता है, इसलिए बेचारा ये बढ़ नहीं पाता है। इसके अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, आप देखो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। इतना बात सबको पता है। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। हम जब सांस लेते हैं ना, तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इस बात को याद रखना। और शरीर में ऊष्मा बनती है। यह क्रिया अपचयी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा। और एक खाना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है, हालांकि रक्त के माध्यम से करता है, तो ऊष्मा देता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है। अगर मर जाओगे ना तो हीट हो जाएगा खत्म, हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। देख लेना, कोई मर जाता है ना तो उसका शरीर टच करके देखना कितना ठंडा होता है। और जो जिंदा रहता है उसका शरीर थोड़ा मतलब अपेक्षाकृत थोड़ा ठीक ठाक होता है। 37 डिग्री टेम्परेचर अंदर होता होते पड़ता है। तो हमारे शरीर में ऊष्मा किससे उत्पन्न होती है? तो याद रखना, सांस लेन देन की क्रिया से उत्पन्न होती है। और सांस श्वसन लेने की क्रिया क्या कहलाती है? कहना अपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव पूछता है, श्वसन लेने की अभिक्रिया किस में आता है? तो अपचयी अभिक्रिया में आता है। श्वसन तंत्र में नासिका क्षेत्र आता है, स्वर यंत्र आता है, इसे स्वर यंत्र कहते हैं। जहाँ से आवाज निकलता है ना, उसको स्वर यंत्र कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो आप बताओगे श्वसन तंत्र में नासिका क्षेत्र मतलब नाक के क्षेत्र, और स्वर यंत्र अर्थात है स्वर जहाँ से आवाज निकलता है उसे स्वर यंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में लैरिक्स बोलते हैं। श्वास नली मतलब सांस लेने वाले जो नली यहाँ होता है ना, उसको श्वास नली बोलते हैं। तथा फेफड़ा, इतना अंग शामिल होता है। अब यहाँ फिगर बना देना, इसके नीचे फिगर बना देना, यही फिगर बना देना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बता दें आपको, बताओगे नासिका क्षेत्र क्या होता है। नासिका क्षेत्र का मतलब नाक के क्षेत्र को नासिका क्षेत्र कहते हैं। वायु जिस मार्ग से आती जाती है ना, उसे श्वसन मार्ग या नासिका क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नासिका क्षेत्र में देखो तो अंदर नाक में होता है छोटे छोटे बाल होता है, छोटे छोटे बाल होता है, जो सांस लेते समय ना देते समय सांस लेते समय विभिन्न प्रकार के वातावरण में धूल कण होता है, उस धूल कण को रोकने का प्रयास करते हैं ताकि स्वच्छ हवा अंदर जाए। और देखो हमारे नाक में 2 प्रकार के चीज होता है जो सांस में गंदगी को रोकता है। पहला नाक के बाल, ये धूल कण को रोक लेता है, और जो बच जाता है आगवा और ऊपर जाओगे ना, नाक के और ऊपर जाओगे तो यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है। सबसे अंत में नाक में उंगली लगा कर देखना, सबसे लास्ट में चिपिक पदार्थ मिलेगा, चिपचिपा पदार्थ, उसे बोलते हैं श्लेष्मा। उसे क्या कहते हैं? म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस। उसे क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। उसमें जाता है, धूल कण तो चिपक जाता है। 6 घंटा 5 घंटा बाद देखेगा तो सूख जाता है। सांस लेने देने से क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है और सुखा देता है। जब सूखा जाता है तो धीरे से नीचे की ओर आता है, तो हाथ लगा के जब देखते तो नकटी निकलता है, उसी को बोलते हैं नकटी।
तो सांस लेते हैं तो स्वच्छ हवा लेने से पहले दो प्रकार के बॉडी गार्ड करता है। कौन? एक नाक के बाल और दूसरा श्लेष्मा, जो धूल कण के रोकने का प्रयास करता है। और वहीं 5-6 घंटे बाद करिया निकलता है। जो काम सबसे ज़्यादा धूल कण में काम करता है ना, उसका नाक में से नोटी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझा। नासा कपाट मतलब नासा की कपाट यहाँ होता है, नासा का कपाट यही होता है। तो कपाल के नीचे जो नाक होता है ना, उसी को नासा कपाट कहते हैं। इसमें चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे म्यूकस कहा जाता है, और ये धूल कण को चिपका कर रखता है, जिससे हम स्वच्छ हवा ले पाते हैं। इतना बात लिख देना। इसके बाद से लिखेगा विभिन्न जीवों में श्वसन। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग अंगों से श्वसन लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं स्तनधारी जीवों में श्वसन फेफड़ा से होता है। जैसे स्तनधारी का मतलब होता है जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसे स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी जीवों में श्वसन किससे होता है? फेफड़ा से होता है। दूसरा, मानव, गाय, कुत्ता इसका उदाहरण है। इसके बाद बताएगा कीड़ा मकोड़ा में श्वसन ट्रांकिया से होता है। ट्रांकिया यही ऑब्जेक्टिव में देता है, ट्रांकिया। कीड़ा मकोड़ा में श्वसन किससे होता है? तो आप बताओगे ट्रांकिया से होता है। उसी हिंदी में श्वासनली उसे कहा जाता है। जैसे अंतलचट्टा हो गया, छोटे और भी कीड़ा मकोड़ा जो भी देखते हो, उस सब के सब ट्रांकिया से अपना सांस लेता है। जलीय जीव की बात करें, जलीय जीव किससे सांस लेता है? तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना, जलीय जीव गल्फर से या गिल्स से सांस लेता है, या उसे क्लोम भी कहा जाता है। ठीक है, जलीय जीव जैसे मछली किससे सांस लेती है? तो गिल्स से, गल्फर से सांस लेती है। वहीं मेढकवा की बात किया जाए तो मेढक 3 प्रकार के सांस लेता है। पहला, अगर वो बच्चा है, पानी में है या फिर कहीं है, पानी में अधिकांश रहता है, तो गिल्स से, गल्फर से सांस लेता है। जब वहीं बच्चा, वहीं मेढक नौजवानी में आ जाता है, युवा अवस्था में, तो फेफड़ा से सांस लेने लगता है। और जो एक और मेढक होता है जो भूमि में रहता है, भूमि के ऊपर, अब भूमि के नीचे खुद को उसमें बिल में बना कर रहता है, उससे भूमिगत मेढक कहा जाता है, जिसे धबुसवा व्यंग बोलते हैं। एक त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। इस सब के सब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्वासोच्छ्वास बता दें आपको, श्वासोच्छ्वास हम बता दें, इसके बाद आप बताओगे श्वासोच्छ्वास कोई और नहीं बल्कि एकदम कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। देखो, श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है निश्वास और प्रश्वास। निश्वास साफ भाषा में सुनो, सांस लेने और देने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेने और देने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, प्रश्वास या निश्वास एक नाम है, उच्छ्वास या निश्वास एक नाम है। तो प्रश्वास किसे कहते हैं? जब सांस लोग, प्रश्वास मतलब प्रवेश कर रहा है। सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास या निश्वास कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन 78% अंदर घुसता है, ऑक्सीजन 21% अंदर घुसता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अंदर प्रवेश करता है, और बाकी अन्य गैसें समाहित होती है। तो सांस जब लोगे तो इतना गैसें अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना, याद रखना 0.03% वायुमंडल में है, और उतना अंदर प्रवेश करती है प्रतिशत के मामले में। नाइट्रोजन और उच्छ्वास किसे कहते हैं तो बता देना, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन 78% छोड़ा जाता है। जब सांस छोड़ोगे ना, मतलब सांस निकालोगे बाहरी, तो उसमें 78% जितना घुसा था ना उतना ही निकल जाता है। ऑक्सीजन जितना घुसा था उतना नहीं, ऑक्सीजन का अंदर खर्चा हो जाता है। 4% ऑक्सीजन खर्चा हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और वो जब निकलता है ना, घुसा कितना था 0.3, और 4% ऑक्सीजन घटकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों जुट जाता है निकलते समय। तो निकलते समय 17% निकलता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.03% निकलता है, बाकी अन्य गैसें निकलती है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा श्वसन तंत्र से संबंधित पूरा जानकारियाँ।